मुझे तो लगता है कि मैं हर बार बेटर कर सकता हूँ यार, हर बार। और मैं नहीं चाहता ये फीलिंग खत्म हो कि अरे कैसा चल रहा है शो, क्या रिव्यू आया, अरे उसने क्या लिखा। इतना कोई नहीं ढूंढ रहा आपके शो को जितना आप ढूंढ रहे हो, राइट। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो लौंडे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है मैं कौन हूँ। वो तो दे तो वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रोल मी। एंड अभी सोशल मीडिया की बात हुई थी और लड़कियों की बात हो रही है। वो जो फोटोज आती हैं, है ना, शर्टलेस फोटोज, वो जिनके मेरी पीआर टीम कमेंट्स कराती है, कहती है सर वो बहुत अच्छी पिक्चर्स ट्रैक होती हैं बिल्कुल आपकी, अच्छी हैं। इंगेजमेंट बहुत होती है उन पे। मैं वही वही दे मेक पूछना मी अ चाहता सेल हूँ। आउट यार, मैं नहीं हूँ ऐसा आदमी। मैं इंस्टाग्राम पे बेशर्म हूँ, रियल लाइफ में बहुत शाय हूँ यार। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि अरे यू शुड हैव नॉट डन रीस थ्री फॉर इंस्टेंस। पागल हो गए आप, कैसी बात कर रहे हैं। टू वर्क विद सलमान खान, अनिल कपूर, बॉबी देओल, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग दीज गाइज, आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दीज गाइज। व्हाई विल आई नॉट वर्क। वो तो बहुत सही डिसीजन है, बिकॉज मैं जितनी समझ थी मेरी उस टाइम पे मैंने वो अपना बेस्ट डिसीजन लिया और आगे गया, और उससे मेरी लाइफ ने एक रुख लिया। किसी ने लिख दिया कि सर आपको विराट कोहली की बायोपिक करनी चाहिए, मैं तो पागल ही हो गया ब्रदर। लाइक मैंने कहा ये सब हो जाए तो एवर सेड यस टू अ प्रोजेक्ट एंड रिग्रेट इट लेटर? या सच क्यों बोल देता है तू, झूठ बोलना दे। बताइए मुझे, आप बताइए क्या कुछ चल रहा है। शो आज रिलीज हो गया है, कितना एक्साइटमेंट है, या कितना एक होता है ना कि यार बहुत काम कर लिया, अब उतना एक्साइटमेंट रहता नहीं है, या फिर आज भी उतना ही क्रेज नहीं, एक्साइटमेंट? खुशी है। हम्म। आई फील लाइक बहुत खुश हूँ, बिकॉज लास्ट नाइट वी ऑल गॉट टुगेदर। मैंने सबको घर बुलाया ऑन आवर टेरेस, वी पुट अप अ नाइस स्क्रीन एंड वॉच्ड इट ऑल टुगेदर, द होल कास्ट एंड क्रू। सो रियली हैड अ गुड टाइम। सो दैट्स वॉट यू वर्क फॉर, राइट, कि आपने जिन लोगों के साथ काम किया उनके साथ बैठ के देखो, एंजॉय करो, यू रीलिव दैट टाइम। बिकॉज अब ये दुनिया में बाहर जाने वाला है, अब आपको छोड़ना पड़ेगा इसे, करेक्ट, क्योंकि अब ये सैंपल होगा, कंज्यूम होगा अलग अलग लोगों से। और ऐसा कोई पीस ऑफ मैंने कंटेंट या शो फिल्म नहीं देखी जो सबको ही पसंद आई हो। ओपिनियंस हैं, लोगों के ओपिनियंस होते हैं। तो खुशी बहुत है, cause what we had set out to make, we've been able to do that. And if I mean, मतलब without sounding arrogant, if I can say, उससे थोड़ा सा expectation से better ही बनाए। And when we saw it yesterday, हमने कहा ये तो और अच्छा लग रहा है यार, we had thought ऐसा होगा, but so kudos to the team, the director Jatin and everybody that they've made such a good commercial masala show and a very new space for me यार भाई। मैं थोड़ा सेंसिटिव चॉकलेटी बॉय प्ले कर करके थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने कहा लाओ भाई दो कुछ दबंगी रोल। सो दैट इज हाउ दिस केम एंड या वेरी हैप्पी दैट इट्स रिलीज्ड। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू चेक माई इंस्टाग्राम टुडे एट ऑल। थोड़ा डिस्कनेक्ट करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज आई फील लाइक अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, अगर उसका ठीक ठाक रिएक्शन होगा, तो इंस्टाग्राम के भी बाहर दुनिया है जिससे आपको पता चल जाएगा। फ़ोन आ जाएंगे, मैसेजेस आ जाएंगे। सो आज मैं वो दिन रखना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली आई, मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, वी ऑल सॉ इट टुगेदर। सो आई जस्ट वांट टू स्पेंड द डे विद देम। सो आफ्टर आई फिनिश दिस आई विल हैव लंच वंच विद देम, स्पेंड द होल इवनिंग विद देम। चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, इसीलिए तो काम करते हैं कि काम किया बट फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो वो करेंगे। फिर कल तक आ जाएगा अमेजॉन एमएक्स वालों का फ़ोन, सर ये नंबर्स हैं, ये ऐसा चल रहा है शो, तो वो टेंशन कर लेंगे। बहुत उम्दा। जब भी अपना कोई काम देखते हो ना, मैं अगर बात करूं ऑलमोस्ट 1.5 दशक से आपको ज्यादा हो गया है, जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट आप देखते हो कि फाइनली रिलीज हो गया है टीवी पे, थिएटर्स में, ये लगता है कि यार शायद मैं ये बेहतर कर सकता था? हर बार, हर बार, मतलब हर मुझे आई फील लाइक हर बार यही लगता रहता है। मतलब आप सीन शूट करके आते हो, होटल में बैठते हो, तब भी आप सोच रहे होते हो। तो ये तो एक एक्टर का मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक एक्टर होने की, कि ये सही है या नहीं, बैठ गया। बट मैंने कुछ एक्टर्स देखे जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने कर दिया। जैसे? Like not in a bad way, but like I'm saying, I remember when I was doing 83, मैं मनोज भाई के साथ पंकज भाई के साथ काम कर रहा था, सॉरी, मनोज भाई के साथ तो अभी किया, उससे पहले पंकज भाई के साथ काम कर रहा था। सो वी आर टॉकिंग एंड यू नो दिस सो मेनी एक्टर्स, सबका अलग अलग प्रोसेस, आप सबसे बात करते हो, भाई आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आप कैसे अप्रोच करते हो। सो व्हेन ही वाज प्लेइंग दैट पार्ट, he did something
whatever. And I thought it was very subtle what he did. कि दिखेगा जो किया या नहीं दिखेगा. So we were talking in the evening. मैंने कहा सर वो आपने बहुत अच्छा किया, सटल किया, मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट ज़्यादा सटल लगा आपको. कहता नहीं बाबू, दिखेगा. And the way he said it, and when I saw the film, I'm like, हाँ, no, he was right. So there are actors like that as well. But मुझे तो लगता है कि मैं हर बार बेटर कर सकता हूँ यार, हर बार. और मैं नहीं चाहता ये फीलिंग खत्म हो. अगर ज़्यादा ही मैं बहुत कॉकी हो जाऊँगा फिर, अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अरे मैंने कर दिया है, तो पता नहीं दिल्ली से हूँ शायद वो सर्वर पे चढ़ जाएगा. तो नहीं, वो नहीं चाहिए भाई, वो चाहिए ही नहीं. वो चाहिए ही नहीं. हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लाइफ में रहना चाहिए, तो ही मज़ा बना रहता है. तभी तो करते हो आप. मतलब वांट होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूं कि मतलब कोई स्कोप ना हो, बट जब वहां पहुंचो लगे ये वाला अब थोड़ा और करेंगे तो अगली मतलब बार. मैं चाहे आज ये सवाल पूछूं, चाहे 10 साल 20 साल बाद पूछूं कि क्या आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हो, शायद जवाब नहीं होगा. नहीं होगा भाई, पता ही नहीं. मतलब हाँ, बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस हुए हैं जिनको करने के बाद मज़ा बहुत आया है. जैसे जैसे रंगबाज करने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. 83 करने में बहुत मज़ा आया. सिटाडेल करने में बहुत मज़ा आया. हवा हवाई करने में बहुत मज़ा आया था एज एन एक्टर. बॉम्बे टॉकीज करने बॉम्बे में टॉकीज, बहुत मज़ा आया था करना एज एन वो एक्टर. सीन, मतलब आप बॉम्बे हाँ. टॉकीज बोले, मेरे जहन में वो सीन चमक सो गया. आई एम सेइंग मज़ा बहुत आया है, बट मैं कैसे अपने आप को जज कर लूँ? और मैं क्यों करूँ अपने आप को जज? मुझे थोड़ी करना है अपने आप को जज. मैं ही अपने आप को जज करने लग जाऊँगा. मैंने तो कर दिया ना. आप जज करके बता देना लोग. ठीक है, मैं सबका ओपिनियन कोलेट करूँगा, एक कॉमन फीडबैक बन जाएगा सबसे, तो वो मैं देखूंगा कि अगर इज इट समथिंग आई वांट टू टेक ऑन, नॉट टेक ऑन. इफ इट्स कंसेंसस इज गुड, वेरी गुड, डोंट टेक इट टू सीरियसली. जाओ डिनर विनर करो दोस्तों के साथ, अगले दिन दूसरा काम ढूंढो और लग जाओ. दैट्स हाउ यू शुड डू इट. बिकॉज अदरवाइज तो यार आप आज इंस्टाग्राम खोलोगे और ढूंढोगे कुछ, तो कल निकलोगे बाहर इंस्टाग्राम से, आप घुसे ही रहोगे कि अरे कैसा चल रहा है शो, क्या रिव्यू आया, अरे उसने क्या लिखा. इतना कोई नहीं ढूंढ रहा आपके शो को जितना आप ढूंढ रहे हो, राइट. और आप थक जाते हो एक पॉइंट के बाद, और एक पॉइंट के बाद इंस्टाग्राम भी बोल देता है अच्छा नाउ नो न्यू मोर पोस्ट अबाउट योर शो. हम लाइक अरे यार शिट, अभी और नहीं पोस्ट नहीं है, अरे पीआर क्या हो रहा है, हमने क्या कर रहे हैं यार हम. करो, try and find a way to detach yourself. It's not easy, not every day you can detach yourself. मैं कोई ऐसा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, बट यू शुड ट्राई. अटेम्प्ट वो होना चाहिए. तो आज मेरा वो अटेम्प्ट है कि आज थोड़ा डिटैच करेंगे, आज इंजॉय करेंगे, लोगों से मिल रहे हैं, हंसेंगे, बातें करेंगे. किसी ने देखा है तो उनसे सुन लेंगे, किसी ने फ़ोन किया तो उनसे बात कर लेंगे, बट जाके ढूंढेंगे नहीं कुछ हाँ, कि जो क्या हो अपने रहा आप आ है. रहा है आने दो, अपन नहीं घुसेंगे और उस चीज मतलब टच वुड अभी 10 बजे से हुआ है, अभी 4 फोन आ गए इंटरव्यू करते. तो मैंने कहा अरे दोस्त बहुत प्यार करते हैं, वो बैठे थे बेसब्र थे देखने के लिए. अब पता नहीं वो अच्छा बोलना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, वो तो इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा. स्टार होने के बाद, एक्टर होने के बाद, फेमस होने के बाद दोस्त बदल जाते हैं क्या? मतलब मैंने ये सवाल ना आदर्श गौरव से भी पूछा था एक इंटरव्यू में. बोला भाई उनको कोई फर्क, और लौंडे लड़के मेरे आपको लपाड़े लौंडे फोन कर, लपाड़े सेम है. हाँ, मेरे गाली लौंडे करके ही लपाड़े बात जो हैं करेंगे. वो हाँ, सेम है. जो नए दोस्त बनते हैं, जो जैसे कुछ ऐसे दोस्त बने जिनसे बॉम्बे आके साल भर में दोस्ती हुई और साल भर में तुम एक्टर बन गए, और शायद वो भी एक्टिंग की राह पे निकले हुए हैं, तो शायद रिलेशनशिप अफेक्ट होता है. बट मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो लौंडे हैं, वो तो मेरे 8-9 ग्रेड के लौंडे हैं, कॉलेज के लौंडे हैं. उनको कोई परवाह नहीं है मैं कौन हूँ. वो तो दे तो वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रोल मी. लाइक अब ऐसा तो है नहीं यार, आप एक्टर हो कि पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान तुम्हें जान रहा है, हर रोड पे चलता बंदा तुम्हें जान रहा है. ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना. मतलब द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स के साथ पॉसिबल नहीं है. सो नाउ वील गो एट अ रेस्टोरेंट टू ईट फूड. टू मेक मी ऑकवर्ड माई फ्रेंड्स विल बी लाइक अब हम खाना खा रहे हैं, अब वेटर आया ऑर्डर लेने, तो कहता ऑर्डर लो. ऑर्डर दिया, जानते हो नहीं. मैंने कहा ऐसे कौन बोलता है बे, ऐसे कौन बोलता है, क्यों तुम मेरी. अब वो बोल देगा नहीं जानता हूँ, अगर बोल दे क्या क्या फील कराना चाहते हो. कह रहे अरे तुझे ज्यादा उड़ मत तू, ठीक है, तू हमारे साथ ही बड़ा हुआ है. सो लौंडे लपाड़े वो हैं यार, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो ऐसे हैं. मैं नहीं चाहता कि वो मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट करें, स्पेशली जो मेरे बॉयज हैं, कोर एंड बॉयज हैं. लड़कियां, जब हाँ. लड़कियां दोस्त होती हैं, उनका ट्रीटमेंट. यार वो सेंसिटिव होते हैं ना, वो कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करते ना आपसे. वो
वो आपका हेड स्पेस समझने की कोशिश करते हैं कि शायद अभी ऐसा फील कर रहा होगा, इसका शो रिलीज हो रहा है, अभी ये नर्वस होगा। लौंडे ये नर्वस नहीं सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं अबे चल शो रिलीज हो रहा है, आजा भाई, ये सोचा था कभी होगा, आजा रात को मोहम्मद अली रोड जाएंगे, बिरयानी खा के आएंगे। लाइक लौंडे तो वो होते हैं ना, लड़की होगी, एंड आई फील लाइक बोथ वेज आर करेक्ट, both ways are correct, because there is one side of me that is nervous, that is, जितना भी मैं कह लूँ कहीं ना कुछ वैलिडेशन तो ढूंढ ही रहा होगा ना कहीं। तो उसके लिए वो एक फीमेल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आके कहे कि अरे इफ यू फीलिंग लाइक दिस, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील लाइक दिस, यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो वो एक स्पेस क्रिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ योर फीमेल फ्रेंड्स, दैट इज वॉट फीमेल फ्रेंड्स डू। लॉन्डे क्या करते हैं कि आपको उस थॉट में डूबने ही नहीं देते, ओवर एनालाइज ओवर थिंक करने ही नहीं देते, एंड दैट्स ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो आई फील लाइक इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स एंड बी फ्रेंड्स विद बोथ जेंडर्स यार। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे सिर्फ लॉन्डे दोस्त हैं, सिर्फ लड़कियां दोस्त हैं। वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एंड अभी सोशल मीडिया की बात हुई थी और लड़कियों की बात हो रही है, वो जो फोटोज आती हैं है ना, शर्टलेस फोटोज, वो जिनके मेरी पीआर टीम comments कराती है, मेरी पीआर टीम कराती है, कहती है सर वो बहुत अच्छी पिक्चर्स ट्रैक होती हैं बिल्कुल आपकी, अच्छी हैं। इंगेजमेंट बहुत होती है उन पे, मैं वही वही दे मेक पूछना मी अ चाहता सेल हूँ। आउट यार। मैं नहीं हूँ ऐसा आदमी। अरे बट ये शरीर इतना अच्छा बनाया है, मेहनत की जा मैं रही है। इंस्टाग्राम पे बेशर्म हूँ, रियल हाँ। लाइफ में बहुत शाय हूँ यार, पता नहीं क्यों। मैं इंस्टाग्राम पे अपने लाखों मिलियन फॉलोअर्स को दिखा दूंगा, बट ऐसे जैसे हम चार दोस्त बैठे हैं, अब हम रात को दिखा तेरी बॉडी कैसी, मैंने हटना भाई क्या बात है, लाइक आई एम लाइक ये कौन सा आदमी हूँ मैं यार, मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, मेरे चार दोस्तों के साथ बैठा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं उनको दिखाऊंगा वो 100 नुक्स निकाल देंगे कि अरे नहीं नहीं ये विसरल फैट थोड़ा ज्यादा, कितना बॉडी फैट है तेरा, लाइक अरे क्या खाया था, ब्लोटिंग हो रही है, लाइक फ्रेंड्स आर देयर टू लाइक डू दैट राइट। सो आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बेशर्म हूँ, बट रियल लाइफ में बहुत शर्म आती है मुझे ऐसी चीज़ों में। मैं अगर काम की ही बात करूं, वापस फिल्मोग्राफी पे आऊं, पहली फिल्म से लेके अभी कप्तान तक, जी मैं अगर पूछना चाहूं कि प्रोफेशनली अपनी लाइफ के कुछ बेस्ट डिसीजंस क्या मानते हो, तीन तीन कोई भी ऐसे डिसीजन जो लगता है मेरे बेस्ट है, और तीन ऐसे डिसीजन जो लगता है यार ये नहीं लिए होते तो शायद आज बेटर ट्रैक होता मेरी लाइफ का। ऐसा कुछ नहीं होता यार, नहीं सोचते? ऐसे आप क्वांटिफाई लाइफ कर ही नहीं सकते ऐसे, और आप पास्ट में जी ही नहीं सकते। आपने जब वो डिसीजंस लिए थे, आपकी जो बेस्ट एबिलिटी थी, आपने उनसे वो डिसीजन लिए थे। अगर आप उन डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपनी कोर एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हो कि तू गलत ही है, तू गलत। लाइक आई डोंट वांट टू हैव दैट इनर डायलॉग विद माई सेल्फ, नो। आई लाइक टू सी एवरीथिंग एज, because भाई when you come from Delhi and all ना, you don't see कि अरे ऐसा कुछ तुम करोगे, every opportunity you looking at like कि this is it, I have to make the best out of it and I have to make the most out of it. So जब आप उसमें लग जाते हो ना तो आप ये सब नहीं सोचते, आपको लगता है कि काम ही सबसे इम्पोर्टेंट है और काम ही करना है, तो यू डोंट ट्राई एंड पुट योर माइंड एनीवेयर एल्स, एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन। एंड क्या होता है कि अच्छे बुरे डिसीजन क्या होते हैं, वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया ना। वो जब रिजल्ट आया अच्छा था डिसीजन, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि अरे यू शुड हैव नॉट डन रेस 3 फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मैं कहता हूँ पागल हो गए आप, कैसी बात कर रहे हैं। आई एम अ दिल्ली बॉय, आई हैव ग्रोन अप इन दिल्ली, I came to Bombay to do this, to work with Salman Khan, Anil Kapoor, Bobby Deol. I've grown up watching these guys. I have massive respect for these guys. Why will I not work? Is it fully in their hand how a film turns out? Is it fully in my hand how the film turns out? Or is it any, क्योंकि एक फिल्म बनाने में 250-300 हाथ लगते हैं यार, अगर 2-3 हाथ सही नहीं लगे फिल्म खराब बन जाती है। So the probability of a film not doing well is far more than a film doing well, correct? True. So I'm saying it can't be a bad decision, yeah. It is a lovely decision. I got to meet these guys. Like today, if I want to meet them, I can call them and go meet them. That's such a beautiful thing. क्या हुआ कि फिल्म अच्छी, लोगों को नहीं अच्छी लगी, वेरी गुड यार, कोई बात नहीं, विल ट्राई हार्डर ना यार, कोई दिक्कत नहीं वो। बट मेरी लाइफ का खराब या और भी कोई भी और डिसीजन खराब थोड़ी है, वो तो बहुत सही डिसीजन है। बिकॉज मैं जितनी समझ थी मेरी उस टाइम पे, मैंने वो अपना बेस्ट डिसीजन लिया और आगे गया, और उससे मेरी लाइफ ने एक रुख लिया। और आपको अपनी लाइफ का रुख अच्छा बनाना है, ऐसे कुछ
परफेक्ट थोड़ी मिलता है। बट डू यू ऑल्सो फील कि कभी ना कभी एक्टर का लाइफ में ऐसा फेज भी आता है कि आप कुछ भी कर लो बट उस समय वो नहीं काम कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन? एग्जांपल अभी आपने सलमान का एक्टर का ही जिक्र नहीं, किया। एक्टर का ही नहीं, इंसान का यार। कभी कभी समय समय भी होता है, एक समय का भी खेल होता है, एक एनर्जी फील्ड भी है, एक दुनिया में सबका एक नंबर लगा हुआ है कब किसको मिलना है। मतलब आई डोंट नो इफ यू बिलीव इन इट और नॉट, बट है ना, ऊपर कोई भी जो भी आप बुलाएं उन्हें, एक बैठे हैं ना, शक्ति, एक एक एनर्जी शक्ति है। है, एक एनर्जी है, उसके विभिन्न रूप हैं। हम्म। हम कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, बट है ना, तो सबको बांट रहे हैं। कभी कभी आपका समय नहीं होता भाई, आपका आपकी लाइन लंबी है, आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कराएंगे ऊपर वाले, बट देंगे, वो भी देंगे, वो भी मौका आएगा। और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, कुछ और सोच रखा होगा। मतलब यू डोंट हैव टू मेक योर लाइफ डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, यू हैव टू डिपेंड ऑन इंजॉयमेंट यार, कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है और मैं कुछ ऐड कर पा रहा हूँ, उतना ही सोचना है। जो हम इतना सोचते हैं कि इन 20 years आई सी माई सेल्फ, मैंने कहा पता नहीं यार, मैंने तो, लोग कह रहे हैं वो कुछ जो हमने कोविड वैक्सीन ली थी वो सही नहीं थी, उसके बाद लोग तो देयर कंस्पिरेसीज रूमर्स, वी मे बिलीव और वी मे नॉट बिलीव। तो हमने कभी ये तो पता नहीं कि 5 साल कौन जी रहा है और आगे तुम 20 साल बाद क्या करोगे, क्यों हेड स्पेस और वॉट एवर। श्योर, लिख लो कहीं डायरी में कि ये मुझे करना है और चलो ना। आम प्रेजेंट डे में क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटी को कैसे कन्वर्ट करना है, स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, नहीं बनना है, वॉट एवर योर वे इज, वो फिगर आउट करो यार। सो आई तो लाइक टू डू बेबी स्टेप्स। दीवाना मस्ताना देखिए तुमने, बेबी स्टेप्स, यू गॉट टू टेक बेबी स्टेप्स इन लाइफ। भागना क्यों है, एक दिन खुद भाग जाओगे, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा तुम भाग रहे हो, बट देखो ना कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्यों कर रहे हो। और हर बंदे का अपना पेस होता है कुछ अचीव करने का। तो इफ यू कैन डू समथिंग इन 2 years एंड आई कैन टेक 4, दैट डजंट मीन यू आर बेटर देन मी। इट्स you have figured out a way that works for you, I'll figure out my own way. So I'm on that journey bhai. So it's been very exciting for me navigating through various roles, through the highs, the lows, the hits, the misses, the trolls, the appreciation. So I've reached a point in life where I'm like, सब हो रहा है, जो चाहा था सब हो रहा है। तो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, काम करते हैं, अच्छे से मेहनत से करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वो 20 नहीं है फॉर इंस्टेंस, 20 आउट ऑफ 20 नहीं है, और वो 18 है फॉर इंस्टेंस, या 19 है फॉर इंस्टेंस, और तुम्हें लगता है पोटेंशियल है, डालो ना अपनी जान, यहीं तो करना आए हो। मेक श्योर एज एन एक्टर व्हाट यू ब्रिंग टू दैट गिव्स इट 21, so that at least the people who work with you on Gone Back, they should feel like, अरे यार, this is why this show is working, because इसने जान डाली, उसने जान डाली, क्योंकि बहुत जाने डालनी पड़ती है यार, तब जाके तपिश के बाद एक कुछ बनता है। So I have become of that belief here, and I think that's also come to me because we started producing films. तो एक ह्यूमिलिटी आ गई है पिक्चरों को बनाने की, कि जैसे कि आटा दाल का भाव पता चल गया है कि अच्छा, ओ इतना पैसा वेस्ट हो रहा है क्या ये सब करने में, क्यों कर रहे हैं हम यार, हम थोड़ा प्यार मोहब्बत से करते हैं ना, पिक्चर में लगाते हैं ना, मतलब वाई वेस्टेड ऑन दिस, लेट्स जस्ट पुट इट इन द फिल्म, लेट्स शूट एन एक्स्ट्रा सॉन्ग, लेट्स शूट एन एक्स्ट्रा action sequence, let's give people a better experience. Because see, I've been here in this business and for the last 15 years, hamesha whenever you work, people turn around and say, "Arey, the time's not the best right now for the market. You know, the budgets are tight." मैंने नहीं सुना ये कभी कि अरे बहुत पैसा है, मांगो कितना चाहिए तुम्हें। कोई ऐसा नहीं कहता। तो अगर लिमिटेड पैसा है और हमें चीज़ बनानी है, तो जो हम बना रहे हैं उस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली दैट नीड्स टू बी सीन, दैट विल बी सीन एंड दैट विल बी जज्ड। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग केम आफ्टर आई प्रोड्यूस दीज 2-3 फिल्म्स। आई एम लाइक, नहीं यार, if the camera is rolling, that's the most important thing. That should where all the thought process and all the money should go. Everything else is frills. Nobody gets to know who does what. Or you are getting enough money to do this, na? If you want a certain lifestyle for yourself, have that. Who's stopping you? मैं जब भी आपसे बात करता हूँ ना, मेरे को एक चीज मेरे में खुद में रियलाइज होती है कि लाइफ को लेके हम सब ने जितने कॉम्प्लिकेशंस बना के रखे ना, जितना मुश्किल उसको करके रखा है, उतना शायद है नहीं।
बट अरे उसी so में एक sweet, सवाल ये भी आता so है sweet यार। कि एज एन ज्ञानी बना दिया एक्टर, तूने मुझे कि मैं ज्ञान बांट दिया क्या तुझे बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, Shit। बट ये बहुत सॉर्टेड चीज है हाँ कि इतना टेंशन लेने नहीं है भाई, जितना दिया जा रहा है, जितना आपको लग रहा है। बट उस बीच एक सवाल ये भी आता है कि क्योंकि हम सब यहाँ काम करने के लिए हैं, आपने एक फिल्म, एक शो, एक प्रोजेक्ट खत्म किया, नेक्स्ट अभी शुरू नहीं हुआ है या नेक्स्ट है ही नहीं, वो जो बीच का ड्यूरेशन है, वो जो बीच का फेज है, उसमें भी ऐसे ही काम रहते हो या जाते हो कि अच्छा मैं ये काम मतलब कर क्या सकता हूँ? क्या लाइफ को ऑटो पायलट पे जीते हो आप? एक बार सेटिंग सेट कर देते हो और वो चलती रहती है? नहीं, राइट? यू हैव योर गुड डेज, यू हैव योर बैड डेज, but you should always remember on a bad day that there will be a good day, there will be a better day, and because there have been better days and there have been good days, so वो निकल जाता है यार। You some days you wake up and as an actor you judge, like there are about 20 people in this room, they are all looking at us, all judging our conversation, and they'll make opinions. I have to be okay with it. ठीक है, आई हैव टू बी ओके। सम पीपल विल लाइक मी विद व्हाट आई एम सेइंग, सम पीपल विल लाइक क्या बकवास करता है, बहुत बोलता है, अरे नहीं 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 कार्टून है। एवरीबडी विल हैव देयर ओपिनियन एंड आई हैव टू लिव विद इट, करेक्ट? विल आई फील द बेस्ट एवरी डे अबाउट इट? maybe not, but if I feel good about myself 4 days in a week, then that week is good यार। क्या है, क्या टेंशन है? because this is the life I chose for myself. I knew when I will do this, there will be people who look at me and will gauge me by what I'm eating, what I'm saying, how I'm feeling, how I'm dressing, how my hair looks, how my pant is ironed or not. They will judge me. And most days you're able to take care of it. But there are some days, because like you, I'm also human, he's like him, I'm also human. You'll feel, you'll get up, you'll read a comment, you'll be like, अरे यार क्या कुछ भी यार, देख क्या shit, क्या शिट, बाल सफेद हो गया क्या शिट, मतलब दे मेक यू इन दैट टिजी, राइट? कि अरे अरे यू केम, यू वर लाइक दिस, अभी देखो यहाँ एक बाल सफेद दिख रहा है। हमले हाँ भाई, मैं बेंजामिन बटन थोड़ी हूँ, मतलब 15 साल से अगर काम कर रहा हूँ, आई शुड बी अलाउड टू हैव 2-3 वाइट हेयर, और अगर हैं तो हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मेहनत करके सफेद हुए वो, दिमाग लगा के सफेद हुए वो, तो आई तो एम्ब्रेस दोस थिंग्स यार। सो इसलिए सीरियसली थोड़ी लेना है। तो आपने शुरू में बोला था ना कि कितनी बात करेगा, अभी तो मिले थे, दिस इज द रीजन दैट आई लव टॉकिंग टू यू, और मैंने बोला था कि पर्सनल फेवरेट है ये इंसान मेरा। अरे थैंक क्या यू। कुछ और आ रहा है नया, क्या कुछ और है प्रोजेक्ट्स? Done a film bhai that will ठीक come है। out now, will be announced very soon. ओके, Uh, कुछ डिटेल्स? डिटेल्स सब उसके लिए भी तो करेगा ही, तो तेरे साथ एक शो पे मैं 2-2 इंटरव्यू करता हूँ यार, तो उसमें भी 2-2 इंटरव्यू करूंगा तेरे साथ, ठीक है? आई हैव प्रोड्यूस्ड अ फिल्म that I want to bring to the theaters, that I am bringing in July, inshallah. I have done a song in that film that I'm very, very, very excited about. And सर आप देखो, अगर मैंने आप लोगों को शॉक नहीं कर दिया उस गाने से, गुड बैड पता नहीं, शॉक डेफिनेटली होंगे आप। तो दैट Huma and I have written a series together that we want to make. So that's the exciting thing that I'm working on right now. So ये सब है भाई, करेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। This is, I feel like I want to create a very creative space for myself. So this space where you are, usually एक ऑफिस होता है, यहाँ पर टेबल चेयर्स होते हैं, लोग बैठते हैं, काम करते हैं, एक हमारा राइटर्स रूम है, वो कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड नाउ वी आर वांटिंग टू पुट टुगेदर थिंग्स यार। सो करते रहेंगे। अब कप्तान का सीज़न 2 भी आ जाएगा, तो ओ शिट मैंने बोल दिया क्या? ये अमेजॉन MX वाले को मत दिखाना, वो मुझे गालियाँ देंगे फिर। अच्छा है उनके लिए, पर हमारे लिए अच्छा है कि इतना सब कुछ आ रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों को देखने के लिए। बट बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, मेरे पास एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन है, और पीछे से ओके ओ शिट मिस्टर एक करण आवाज आई है। जौहर, ओके मिस्टर करण जौहर, बताएं। ठीक है, फर्स्ट वन इज वन वर्ड योर फ्रेंड्स यूज टू डिस्क्राइब यू। नौटंकी। अ रोल यू रिग्रेट सेइंग नो टू। नो रोल लाइक दैट। वन एक्टर यू थिंक इज अंडररेटेड इन बॉलीवुड। शीशा कहाँ है? Where's my mirror? Where's my mirror? Give me my mirror. One actress you would go on a date with right now. Why will I मतलब go on a date ऐसी just because इंसान बढ़िया होना चाहिए यार फर्स्टली। एक्ट्रेस अच्छी इंसान भी होती है, क्या पता, किसी को आप जानते हो नाम आप? लें, आप ऐसे बोले इनके साथ जाना चाहेंगे, फिर मैं उनको पर्सनल कैपेसिटी में जानता हूँ तो बोलूँ हाँ ऑफ कोर्स जाना चाहूँगा, ऐसा। अब मैं ऐसे हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ मैं सोचूं इतना, तूने इतना बड़ा प्लेथोरा ऑफ एक्ट्रेसेस दे दिया मुझे। मैं अगली बार 10 नाम लेके आऊंगा। बायोपिक ऑफ विच पर्सनालिटी वुड यू लव टू डू? सॉरी, बायोपिक।
Oh wow, so many यार. Hmm. Like I put up a, I play cricket, ठीक है, तो वो तो मेरा जुनून है. तो I put up like we played a game, तो मेरी टीम ने एक रील बना के दी मुझे कि सर ये आप डालिए. तो उस पे किसी ने लिख दिया कि सर आपको विराट कोहली की बायोपिक करनी चाहिए. मैं तो पागल ही हो गया ब्रदर. लाइक मैंने कहा ये सब हो जाए तो विराज कहीं तो बन भी चुके हो. विराज तो बन चुका हूँ, बस एक ज जाके ट आना है, बस उतना ही खेल करना बाकी है. हो जाएगा. But I'd love to do something like that. Yeah, विराट कोहली यार. ठीक है. Ever said yes to a project and regret it later? Yeah. Okay. Yeah. One, क्या यार, मैं नाम सच नहीं क्यों बोल पूछूंगा. देता है तू, झूठ मैं बोलना नाम नहीं तेरा. पूछूंगा, इसलिए इतना सच चलेगा. ठीक है. One thing you fake in public but aren't in real life. That I am an extrovert. 3 things Bollywood need to fix ASAP. मैं कोई डॉक्टर हूँ. मैं हाँ, तो हमें अच्छी फिल्में बनानी है बस. हमें अच्छी फिल्में बनानी है, अपनी कहानियां बनानी है, ओरिजिनल कहानियां बनानी है, मेहनत करनी है, और कोई तरीका ही नहीं है भाई. मतलब कोई फॉर्मूला ही नहीं है. कुछ नहीं है. True. A role that changed you as a person. Race 3. It And last- changed me because it was the first time in my life I got trolled a lot for being part of a film, and it gave me like अरे that people have an expectation out of me. तभी तो गुस्सा है, वरना तो आप इग्नोर कर देते हो ना कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई लगे खराब है. बट अगर आप टाइम निकाल रहे हो और बोल रहे हो अरे साकिब ये क्या किया या ये क्यों किया, so that tells me there is an expectation for me. So I feel like that film changed my life about how I should be working or what I should be doing. Okay, last one is qualities या things I would like to steal or adapt from. मैं 3-5 नाम लेता हूँ. First one is सलमान खान. उनकी ऑरा फार्मिंग यार, वो चलते हैं तो वर्ल्ड स्लो मोशन में चलता है यार. वो वाला एक आइटम चाहिए अपने को, इवन फॉर 5 मिनट्स की भाई, 5 मिनट के लिए जस्ट दे दो. ठीक है. बॉबी देओल. His niceness as a human being, like he's, and I'll say this on camera, he's the nicest man I have ever met in this business. Nicest pro max. Any and everything I do, the smallest, the biggest, one of the first few people to comment, to react, to send a good word, to be appreciative is him. I love him. I have a beautiful relationship with him. It's not like we talk for hours or whatever, but whenever I meet him, there's so much warmth, love. I love it. रणवीर सिंह. His craft, yeah, he's such a skillful actor, such a क्या plethora of performances, क्या मतलब skill set, yeah, very good actor. And the last one is हुमा कुरैशी. उससे उसका भाई चुराना चाहूंगा. वो बहुत बढ़िया आदमी है, पता है, बहुत talented है. बहुत टैलेंटेड है. थोड़ा अंडररेटेड है, उसको रेट कर दो थोड़ा. Done भाई. Thank you so much for the बातचीत and all the very best. मिलते रहते हैं दोबारा. मिलते रहते हैं.